ब्राह्मण की आत्मा भटकती है। कभी आपने देखा कि कोई साधु वेश में या दाढ़ी वाला या कोई ऐसी आत्मा, कोई शैडो, कोई परछाई आपको दिखती है? ये मकान किससे खरीदा था? किसी से खरीदा था जहां रहती हैं आप? नहीं, हमारे पुश्तैनी जमीन में बना है। ससुराल में? नहीं, ससुराल का तो खरीदा गया है। किससे? ब्राह्मण से खरीदा था, कोई अग्रवाल से खरीदा, किससे लिया? अगर ये कुंडली सही है तो आपके मकान में अंदर क्रीम कलर या बादामी रंग है? मायके में नहीं है और ससुराल में व्हाइट कलर से है। ऑफ वाइट होगा, क्रीम होगा? बाहर से ग्रे है, अंदर से व्हाइट है। ठीक है, ये बताइए आपके घर में ही कोचिंग सेंटर है या घर के बाजू में कोचिंग सेंटर या स्कूल? स्कूल है मायका में। हाँ ठीक है। कुंडली ये बताती है घर के सामने तरफ एक पेड़ लगा है काले तने का। काले तने का पेड़ होता है नीम का, इमली का, आम का, ऐसा जी है। नीम है। नीम लगी है। आपको कमर में तकलीफ, हड्डियों में तकलीफ रहती है या नहीं? आलस रहता है। नहीं, आलस तो रहेगी, ये उसका कारण है। आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी है, कैल्शियम की कमी है, उसके कारण शरीर में दर्द बना रहेगा और आलस रहेगी और रीढ़ कमर की तकलीफ होगी। ऐसा होता है या नहीं? अब ये बताइए दाम्पत्य जीवन कैसा आपका? ठीक है? बहुत बुरा है, ठीक, शब्दों पे नहीं कर सकते। हाँ, इसमें दिखता भी है। अब ये बताओ बेटा, आपके घर में कोई ब्राह्मण की आत्मा भटकती है? कभी आपने देखा कि कोई साधु वेश में या दाढ़ी वाला या कोई ऐसी आत्मा, कोई शैडो, कोई परछाई आपको दिखती है? ये मकान किससे खरीदा था? किसी से खरीदा था जहां रहती हैं आप? नहीं, हमारे पुश्तैनी जमीन में बना है। ससुराल में? नहीं, ससुराल का तो खरीदा गया है। किससे? ब्राह्मण से खरीदा था, कोई अग्रवाल से खरीदा, किससे लिया? ये हमको नहीं पता है। ठीक है, पर आपको सपने में कोई तिलकधारी ब्राह्मण दिखाई देता है? बार बार गौर करो, ऐसा लगता है कोई साधु महाराज दिख रहे हैं? क्योंकि इसी के कारण तुम्हारी समस्या है। चलो इसका समाधान कर लेंगे, पहले प्रश्न कर लो, आप क्या चाहते हैं? गुरुजी, मुझे सबसे पहले जानना है कि जीवन में इतनी समस्याएं हैं तो इसका क्या समाधान है? अपनी तरफ से हम बहुत कोशिश करते हैं सही करने का। पर्टिकुलर समस्या बताओ कौन सी है तो हम उसका समाधान। दाम्पत्य जीवन तो दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा समस्या ये है। तो तुम्हारा नरक जैसा रहना चाहिए। शादी के 7 महीना मुश्किल से बीत जाएं और उसके बाद से तनाव शुरू हो जाना चाहिए। सही है कि गलत है? शादी के 10 दिन के बाद से ही तनाव शुरू हो गया था। अब सही बात तो दूसरी कुछ है कि पहले ही दिन से शुरू हो गया था, पहले ही दिन। हाँ, वैसे तो शादी के पहले से ही था, लेकिन फिर भी शादी हुआ। तो ये आपके साथ है, इसका समाधान कभी कोई ज्योतिषी ने बताया नहीं आपको? नहीं, कभी किसी से पूछे नहीं। हाँ ठीक है। तांबे के 4 टुकड़े ले लें, तांबे के 4 टुकड़े ले लें बराबर वजन के। तांबे का तार या पत्ता जी, उसके बराबर वजन के 4 टुकड़े लेकर हाँ, 2 टुकड़े एक दिन रविवार को 1 टुकड़ा नदी में बहा दें हाँ, और एक दिन मंगलवार को 1 टुकड़ा नदी में बहा दें और लाल कोरे कपड़े में 2 टुकड़े बचे, उन दोनों टुकड़ों को मंगलवार के दिन 1 रखो, पोटली बना लो, रविवार के दिन 1 रखो, पोटली बना लो, दोनों हो गए जी, दोनों अलमारी में रख दो। जब तक तांबे के दोनों टुकड़े बने रहेंगे जी, तब तक तुम्हारा दाम्पत्य जीवन तुम्हारे कब्जे में रहेगा। इतना चाहिए। धन्यवाद। गुरुजी, एक और सवाल। अभी बात पूरी नहीं हुई है, तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा हित होगा तब तुम हमारे लिए आज तक NDTV ABP न्यूज की तरह बात करोगे। उनसे अच्छा कोई नहीं, उनसे अच्छा कोई नहीं। काम करना जरूरी जी, सूर्य मंत्र का, ठीक है, जी, और मंगल मंत्र का। ओम घृणी सूर्याय नमः, जी, ओम भौम भौमाय नमः या ओम अम अंगारकाय नमः। कोई भी मंत्र नेट पे मिल जाएंगे। जी, सूर्य और मंगल के मंत्र का जाप आप किया करो। दूसरी बात, आपकी आधी परेशानियों की जड़ तो आप खुद हो। उसका कारण बताते हैं। आपका स्वभाव बेहद दयालु और भावुक है। मानती हो, सही है कि गलत हाँ, है? जी,
तो जब इतनी सेंटिमेंटल रहोगी तो कैसे सुखी रहोगी? दुनिया के हिसाब से चलो, भगवान के प्रति सेंटिमेंटल रहो, भावुक रहो। बाकी संसार में बहुत दयालु होने की जरूरत नहीं। इस पे हम एक बात कह सकते हैं, जो बहुत सीधे होते हैं। जंगल में सीधे पेड़ काटे जाते, टेढ़े पेड़ का कोई काम नहीं, कोई नहीं काटता। गन्ना को कोलू में पेरा जाता है, नीम को कोई नहीं पेरता, किसी काम नहीं आती। और हाल मीठे फलों का मत पूछो, मीठे फल जी। हाल मीठे फलों का मत पूछो, रात दिन चाकुओं में रहते हैं। मीठे फलों की बड़ी विचित्र दशा, मीठे फल चाकू के बीच में ही रहते हैं, कभी भी काट जाएंगे। तो बहुत दयालु होने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, किसी भी बात को आप एक सेकंड में अपने दिल पे ले लेती हो, ये आपकी परेशानी की वजह है। सही बात है। तो ये बात है, तब इस पे ध्यान रखना। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे फटाफट। गुरुजी, दूसरी बात ये है कि हम अभी पढ़ाई करते हैं टीचिंग के लिए, तो क्या हमको नौकरी मिल जाएगी? सरकारी? जी नहीं बेटा, देखो हमारा स्वभाव है, दाता से सूम भला, जल्दी दे जवाब। अगर जो सूम आदमी कंजूस, वो कह देता हम पैसा नहीं देंगे, तो कम से कम हम तसल्ली से दूसरे से बात करेंगे। कोई आशा में रखे पैसा भी नहीं दे रहा तो हमारा समय खराब हो रहा। तो ज्योतिषी को भी ऐसे ही होना चाहिए कि एक लाइन में क्लियर कर दे, ऐसा होगा या नहीं होगा। जी। तो कम से कम आप दूसरा रास्ता तो ढूंढ सको, है ना? जी। हाँ, और तो हमें क्या करना चाहिए फिर? एक माणिक, एक मूंगा, एक पीला पुखराज जीवन भर धारण करना चाहिए। ठीक है? ठीक। ये 3 रत्न का लॉकेट बनाकर विधिवत अभिमंत्रित करके, संस्कार करके, उनके जागृत करके, प्राण प्रतिष्ठा करके गले में पहन लो। लॉकेट बना के आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जी। ठीक है? आपको प्राइवेट काम ही करना चाहिए। और दूसरा, क्या काम करना चाहिए प्राइवेट? आपको मशीनों से संबंधित कोई काम करना चाहिए। जैसे आप चाहे सिलाई मशीन से संबंधित हो, चाहे किसी भी तरह की मशीनों से संबंधित कोई काम आपको खोजना है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। या तो हमारी मानो बात, तो आप करोड़ों रुपए कमा सकती हो, करोड़ों रुपए मेडिकल स्टोर डालकर। अब आप कहोगे हमारी उसमें पढ़ाई नहीं, हाँ, ये सही बात। अब आप कहोगे हमारी उसमें पढ़ाई नहीं है, तो इतने सारे मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, सब इनके थोड़ी चल रहा है। हमारे शहर में तो बिल्डरों की अस्पतालें चल रही हैं, तो क्या करो, लगे हैं डॉक्टर। दुनिया बाजार समझो, सामान बिक रहे हैं, क्या जानवर की गिनती, इंसान बिक रहे हैं। पैसे का खेल। ठीक? जी गुरुजी। तो आप किराया दो, जिसका लाइसेंस है लाइसेंस धारक को किराया दे दो। मेडिकल स्टोर की आप तैयारी कर लो, अंग्रेजी पढ़ना है। कोई भी काम थोड़े से शुरू करो ताकि गड्ढे में ना गिरो, थोड़े से शुरू करो ताकि दूसरे का हाथ ना जोड़ना पड़े। ठीक है? जी। आप इसको शुरू कर। मेडिकल स्टोर छोड़ के कोई और काम? तो करोड़पति छोड़ के फिर आप सिलाई का काम करो, सिलाई में। एक और सवाल है हमारा, जल्दी जल्दी। हमारे पिताजी नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं, तो हमें ये जानना है कि जैसे हमें लगता है कि हमारे पिताजी का मृत्यु अकाल मृत्यु हुई थी, तो उनके, आपके पिताजी ने, एक जनरल जानकारी पूछ रहे हैं, जो किसी की कमर तोड़ दी जाती है, जी, ऐसा आपके पिताजी से कोई दोष हुआ? सांप की कमर तोड़ दी, किसी जीव जंतु को मारते थे या मारा कभी ऐसा, या सांप मारने में मास्टर रहे हो, ऐसा कुछ जानकारी? इतना हमें जानकारी नहीं है, हम छोटे थे उस समय। ठीक, हाँ। तो हमें ये जानना है कि हमारे पिताजी का अगर मृत्यु हुआ है, अगर अकाल मृत्यु या जैसे भी, तो अगर अकाल मृत्यु हुई होगी तो उनकी आत्मा भटकती होगी, तो उनको मतलब बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मुक्ति के लिए क्या करना? हाँ, मुक्ति के लिए ये सवाल। हाँ एक तो गया जी जाना चाहिए जी, बिहार में गया जी। तो गया में जाके उनका पिंडदान वगैरह करा दें, आपके परिवार के लोग कोई। एक बार बनारस में हुआ था। ठीक है, त्रिपिंडी श्राद्ध कभी करा दें, फिर दोबारा किया जा सकता है। बिल्कुल त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा सटीक अनुभूत प्रयोग आप सबके लिए बता देते हैं। जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनकी अति प्रसन्नता के लिए अनुभूत प्रयोग हमने खुद अपने पिताजी के लिए किया था 93 में।
और उसका परिणाम हमको आज भी अच्छा मिलता है, उसके संकेत मिलते बाकायदा। हम आपको बता दे रहे हैं पूरी। हमारा एक स्वभाव है हमेशा, ये देखिए, हम कोई भी बात अपने तक रखते नहीं, छुपाते नहीं। भगवान ने दी है समाज के लिए, समाज को बता दिया, समाज उसका चाहे जैसा उपयोग करे, उनकी मर्जी। जैसे बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों को जायदाद बांट देते हैं, फिर चाहे वह शराब पिए, चाहे अमृत, चाहे दूध, चाहे जो भी उनको अच्छा लगे। और पहले समय में ऐसा हुआ, जिनके पास जो सिद्धि थी, ज्ञान था, किसी को नहीं बताया, वो खत्म हो गए, सिद्धि और ज्ञान खत्म हो गया। अमावस्या तिथि, 1 साल की अमावस्या तिथि, हर अमावस्या को अपने गुजरे हुए व्यक्तियों के निमित्त, जो भी व्यक्ति, चाहे आप पिताजी के लिए करें, चाहे भाई के लिए, चाचा के लिए, मामा के लिए, जिसके लिए भी, पीपल में जाकर, पीपल को छूते नहीं है, गरीबी बढ़ती, पीपल को स्पर्श नहीं करना, पीपल में जाकर जल चढ़ाना है 1 लोटा, वहीं पर 1 सरसों के तेल का दीपक लगा देना है, और भगवान वासुदेव से प्रार्थना करना है कि प्रभु, आप ही ने कहा है कि वृक्षों में पीपल में हूं, हमारे पिताजी की आत्मा को शांति मिले और आप अपने चरणों में उनको स्थान दीजिए, ऐसी हमारी विनती है, प्रार्थना है। अब किसी को क्या मालूम कि आप जल चढ़ा रहे हो, दीप जला रहे हो। आजकल तो टोटका के चक्कर में लोग सब दिन भर यही चल रहा। यह प्रयोग 1 साल तक हर अमावस्या को किया जाए तो साल पूरी नहीं हो पाती। आप जिस व्यक्ति के लिए, जिस मृत व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, वह व्यक्ति स्वप्न में आकर आपसे कुछ बात करता है, जो भी संवाद होता है। और 1 साल पूजने के बाद गारंटी हमारी, जब आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा घटित होने वाला होगा, बहुत अच्छा घटित होने वाला होगा, वह व्यक्ति आपको स्वप्न में हंसकर, प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दे, गले लगा ले, कुछ कह दे, कुछ शब्द कह जाए, प्रसन्न दिखे, आप समझ जाओ हफ्ते 10 दिन के अंदर बड़ा काम होने वाला। हमारे पिताजी के हमने ऐसे 25 अनुभव किए जीवन में, और बहुत बहुत भगवान की कृपा से बहुत उन्नति हुई, इसमें कोई शक नहीं। हम बहुत संतुष्ट हैं, भगवान ने हमको सब कुछ दिया। एक बार पिताजी ने हमको स्वप्न में उल्टा पांव का पंजा ऐसा मारा पीठ में, और बोले, नालायक है, नालायक ही रहेगा। अब हम विचार में पड़ गए कि गलती क्या हो गई। हमने कहा बहुत सावधानी से करेंगे काम, और 1 हफ्ता नहीं बीता। ये बात आज से कम 13-14 साल पुरानी बात। एक जमीन के सौदा में 1 दिन में हमको, उस समय आज से 14-15 साल पहले 35 लाख का नुकसान हो गया। हम समझ गए थे कि पिताजी की बेरुखी का ये परिणाम है। और 2003 में जब उनने आशीर्वाद दिया, नर्मदा जी किनारे दिखे, हमने पैर छुए, आशीर्वाद दिया, तो 3-4 दिन बाद हमारा बंबई में आस्था चैनल में सिलेक्शन हो गया था, ज्योतिष का प्रोग्राम। तो 2 साल तक आस्था चैनल में 2003 से 2005 तक चला ये अनुभव। और फिर उनने एक बार सपने में कुछ अच्छा कहा, तो हमको 1 हफ्ते के अंदर मतलब बहुत बड़ा फायदा हुआ था, बहुत बड़ा, जमीन में बहुत अच्छा फायदा हो गया था। ठीक है, अब इसको क्या बताना, भगवान की कृपा है, काम चल रहा। तो ऐसा प्रयोग आप लोग कर सकते। देखिए, हमारे पास बहुत कम प्रयोग हैं, परंतु हमारी गारंटी है कि वह प्रयोग बड़े कारगर। भगवान न करे, पर कभी न कभी सबके घर में होता, किसी की मृत्यु हो जाती है। अगर आपको उनकी आत्मा की शांति के लिए त्रयोदशी में जो मृत्यु भोज होता है, जो भोजन बनता है, अगर उस भोजन बनने के बाद जो पूजन होती है घर में त्रयोदशी की, उसमें गीता के 15वें अध्याय का पाठ करा दिया जाए ब्राह्मण बुलाकर, तो वह मृत्यु भोज प्रसाद की तरह बन जाता है और उस जीवात्मा को बेहद शांति मिलती। ये अनुभव की बात है। तो इस तरह के प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। बाकी तो कुछ नहीं, जो हो गया सो हो गया। आप बच्ची थी, ठीक है, एक पर्ची निकाल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। सुखी रहे। एक पर्ची निकाल, पर्ची निकल गई।